श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक सहित अभ्यास कर रहे हैं व्याकरण विश्लेषण के साथ। सरस्वती वंदना करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञान रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। माहेश्वर सूत्राणि अ इ उन ऋ लृ ए ओं ऐ औच हयवरट लन यमगणनम झभै घड़धश जबगड़दश खफ छठ थ चटतौ कपय शससर हल इति माहेश्वर सूत्राणि। कल तक के सत्र में हमने 12वें अध्याय के 15 श्लोक तक देखा था, उसका व्याकरण विश्लेषण। आज हम 16वें श्लोक से आरंभ करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक क्रमांक 16। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यहां मैंने पहले ही कुछ दाग दिए हुए हैं, जहां जहां कुछ संधि हो या कुछ बोलना हो उसके बारे में, इसलिए अनपेक्ष अनपेक्ष पेक्ष ऐसा नहीं, पेक क का उच्चारण होना चाहिए क्योंकि क्ष क्ष में पहला क है। अनपेक्ष ऐसा उच्चारण करना, क वहां पे सुनाई देना चाहिए। और विसर्ग और शु उसके बाद में है, इसलिए शु का उच्चारण भी डबल होगा, क्योंकि हमने देखा था स के लिए भक्त समय प्रिय, वैसे ही अनपेक्ष शुचि दक्ष दक्ष। ह्रस्व स्वर उ आने के कारण दक्ष के बाद का विसर्ग जो है वो लोप होगा, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि, लेकिन वहां पे है। शुचि दक्ष, यहां पे भी क्ष के पहले क का उच्चारण करना चाहिए। शुचि ही दक्ष, शुचि ही, इसलिए ये जो विसर्ग है सूची के बाद का, वो हमने इस आकार में, वो उसके ऊपर रफार हो गया, रेफ आ गई उसके ऊपर, द के ऊपर रेफ। वो रेफ जो है सूची ही की, जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है द के ऊपर वाला, रेफ आ गया। दक्ष, दक्ष के बाद विसर्ग है उ के कारण वो लोप हो गया। उद आसीन, उद आसीन, उद ये जो है ना, ये उपसर्ग है। आसीन मतलब बैठना, उद आसीन मतलब ऊपर बैठना, मतलब अपने स्टेटस से ऊपर जाने की कोशिश। उद आसीना, ये नो हो गया विसर्ग के कारण, क्योंकि यहां पे ग है, क ख ग तृतीय वर्ण मृदु व्यंजन। गतव्यथ, गतव, यहां पे भी व का उच्चारण आना चाहिए, इसलिए गतव्यथ।
थोड़ा उस पे ऊपर पॉज, इसको कहते हैं आघात। गतम व्यथः, ये गत भी एक उपसर्ग है। व्यथा, व्यथा एक शब्द है और उसको गत आ गया, इसलिए बोले गया, इस अर्थ में व्यथा चली गई। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सर्व आरंभ परित्यागी, यहां सर्व के बाद आरंभ है, इसलिए सर्व का आकार हो गया। आरंभ, परित्यागी, परि ये भी एक उपसर्ग है, सर्व उपसर्ग है, आरंभ एक शब्द है, शब्द को दो उपसर्ग लगे हैं यहां पे। परित्यागी, यह, यह यौ ये, जो उसका अर्थ है। ये पुल्लिंगी शब्द है, सर्वनाम शब्द। मत भक्तः, मद हो गया मत, उसका एक्चुअल शब्द हुआ मत। अहम, ये मूल शब्द है मत, उसका एक रूप है, विभक्ति का रूप। मेरे भक्त, भ आने के कारण त का द हो गया यहां पे। यहां पे भी वो एक साथ लिखा है, लेकिन मत भक्तः होगा ये। मत और भ होने के कारण त का द हो गया, मतलब थर्ड व्यंजन आएगा, थर्ड वर्ण, तीसरी वर्ण। त थ द, त आया, ये भ है, प फ ब भ चतुर्थ है, इसलिए उसका द आएगा। भक्त, यहां पे उच्चारण करते वक्त स का उच्चारण डबल करना है, मतलब एक लेंगिंग वर्ड होगा। मद्भक्त समे प्रिय, यो मद्भक्त समे प्रिय, मैं प्रिय, ऐसे उच्चारण आघात के साथ, मैं प्रिय। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः, ऐसा उसका उच्चारण होगा। ये उसका मदभक्त का एक बार दोबारा क्लियर कीजिए ना स्वामी जी। आपने अभी जो बताया है कि हाँ, त जो है वो ये कुचुटुपु का जो है त थ द ध, तो भ का वो द कैसे बन गया? नहीं भ का द थोड़ा नहीं क्लियर मिल नहीं रहा है, हुआ। तो का द बन गया, तो का द। अरे त का द कैसे बन गया वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे। यहां पे आपको क्या स्लाइड दिखाई दे रही है? 2 नंबर जस्व संधि। हाँ जैसे संधि। हाँ, यहाँ पे देखिए, वर्गीय व्यंजनों में से, मतलब पू चू टू तू पू, ये जो वर्ग है, पहला व्यंजन पदशेष में हो, यहाँ क्या है? मत, त है ना, त थ द ध न, त है, पहला व्यंजन है वर्ग का। उसके पश्चात अनुनासिक के अलावा, मतलब 2 3 4, 4 तक, 1 to 5, 1 to 4, कौन सा भी वर्ण किसी का भी हो, अन्य व्यंजन हो या स्वर हो, तो पदशेष का पहला व्यंजन उसी वर्ग के तृतीय व्यंजन में परिणत होता है। तृतीय व्यंजन कौन सा है? त वर्ग का, त थ द। त थ द।
समझ गया। ओके। हाँ, तो इस संधि को तृतीय व्यंजन संधि कहा जाता है। अजंतः, अच अंतः, सुप अंतः, सुबंतः, दिक अंबरम, दिगंबर क ख ग आएगा, त थ द आएगा, षड आननम, षडाननः। ये है वो तृतीय व्यंजन संधि। पहला है यहाँ पे स्वर या अनुनासिक के अलावा कौन सा भी व्यंजन हो, हम्म, तो वहां पे उसी वर्ग का तृतीय व्यंजन आएगा। फिर से हम हमारे गीता में आ रहे, 16वां दिखाई दे रहा है। जी। अब हम उसका अन्वय देखेंगे। यह अनपेक्षः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, ये सब उसके विशेषण है उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति इस जिसके बारे में बताया जा रहा है। शुचि ही, जो शुचि भी है, सह, वो और क्या करता है, सर्वारंभ परित्यागी, सब आरंभ का, कुछ किसी भी कर्म को करने का आरंभ ही नहीं करता वो। मतलब आलसी है क्या? इज नॉट, आलसी नहीं है। मद भक्त, मेरा भक्त, ये प्रिय, मतलब मैं ये करूंगा, ये उसमें अहंकार नहीं है, मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, ये जो अंदर की उर्मियां है ना, उसकी वो उर्मियां खत्म हो गई। वो करते रहता है बहुत कुछ, लेकिन मैं कर रहा हूं, ये अहंकार उसमें नहीं रहता। सर्वारंभ परित्यागी, मद भक्त, मैं प्रिय, मैं मतलब मुझको, सह में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। यह, कौन? यह सह, यह सह, जो, ये, ऐसा जो है वो मुझे प्रिय है। समझ में आया? इज इट ओके? जी समझ गया। उसके क्या क्या लक्षण दिए है? वो अनपेक्ष रहेगा, सूची रहेगा, दक्ष रहेगा, विजिलेंट, अवेयर, उदासीन, उदासीन मतलब अपने स्टेटस से और थोड़ा ऊपर प्रयत्न करने वाला, आगे जाने की कोशिश। तो फिर सर्वारंभ परित्यागी कैसे होगा? लेकिन काम में कर्म नहीं करेगा वो। इसमें एक गतव्य, शब्द है हाँ चतुर। चतुर, सुचिर, दक्ष, दक्ष, चतुर। तो हाँ चतुर हाँ, अगर व्यक्ति होगा ना, तो चतुर अगर होता है, तो जब तक वो मैं पर नहीं रहेगा, चतुर भी नहीं बन सकता, है कि नहीं? आप वो देखिए चतुर, इसमें वो बहुत आप हम बहुत लोगों की बहुत चतुराई नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज। शातिर, शातिर या चतुर, ये शब्द यहाँ नहीं है। दक्ष, ही इज अवेयर, ही इज अटेंटिव। चतुर ये चतुर इज शब्द, ठाकुर क्या बोलते हैं? सा चातुरी, चातुरी। कौन सी चातुरी? परमेश्वर को ही जो जिसका लक्ष्य है, वहां वही उसकी चातुरी है। हमारी चातुरी, इसको टपकाओ, उसको ये करो, उसको ये करो, लूट पाट करो, इसमें चातुरी होती है। ये चातुरी यहाँ अपेक्षित नहीं है, उसके बारे में नहीं बताया। ये दक्ष है, ही इज अवेयर, कॉन्शियस ऑफ एवरी मोमेंट। ही इज कॉन्शियस ऑफ व्हाट? शुचि, मन की शांति, मन की शुचिता के प्रति वो दक्ष है। शुचिर दक्ष, बोला है ना। अनपेक्ष है, अपेक्षा नहीं है। चतुर क्या अपेक्षा रहित हो सकता है? कभी कभी नहीं होगा। वो किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता। मन की शांति और सुचिता को ही वो वह उसकी दक्षता है। हम्म उदासीन है, गतव व्यथा, जिसकी व्यथा में किसी प्रकार का वो दुख नहीं करता।
सर्व आरंभ परित्यागी, किसी प्रकार का काम्य कर्मों का आरंभ नहीं करता, कामना है ही नहीं क्योंकि अपेक्षा ही नहीं है। यह मद भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है वही मुझे प्रिय है, ऐसे ये कहते हैं। ये परमेश्वर के शब्द हैं, हम उस पे ज्यादा बुद्धि खटानी नहीं चाहिए। चले फिर आगे। हम्म। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। परमेश्वर बोलते हैं कि मुझे किस किस प्रकार के भक्त व्यक्ति प्रिय है। यह न हृष्यति, हृष एक धातु है, हृष्यति एक क्रियापद बना, प्रथम पुरुष एक वचन, परस्मय पदी धातु है ये। हृष्यति, हृष्यता, हृष्यन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये है एक वचन में। परस्मय पदी, लट लकार, वर्तमान काल, हृष्यति। ये कैसे पता चला? ये जो उसके आखिर में ये जो है ना ती, ये बताएगा कि कौन सा विभक्ति है, विभक्ति नहीं सॉरी, कौन सा पुरुष कौन सा काल। ऋष ये धातु है, ती उसको प्रत्यय लगाया है, परस्मय पदी का, प्रथम पुरुष एक वचन का। न हृष्यति न द्वेष्टि, द्वेष करना किसी का भी वो नहीं करता। न हृष्य, बहुत आनंदित भी नहीं रहता और किसी का फायदा होने के बाद भी वो उसका द्वेष नहीं करता, या अपने आप को कुछ नुकसान होने के बाद भी जिसने नुकसान पहुंचाया है या खुद को भी, खुद का भी द्वेष नहीं करता। न द्वेष्टि, ये भी और प्रथम पुरुष एक वचन का एक रूप है, ये उभयपदी धातु है। लेकिन यहां पे वो परस्मय पदी में दिया हुआ है। ये सब आप परस्मय पद, आत्मनेय पद, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सब सुन के रखिएगा, बाद में उसका हम अभ्यास करेंगे। न शोचती, हम लोग एक्चुअली हम न सोचते मतलब सोचना नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सोच नहीं है, ये है शोक करना। वो शोक नहीं करता किसी भी प्रकार का। मतलब इसमें पता चलता है कि वो जो हमारे जो षट संपत्ति है ना, षट संपत्ति युक्त व्यक्ति ये है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, कांक्षति ये भी शोचति, शुच धातु, दुख करना, ये भी परस्मय पदी, प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार, वर्तमान काल। न कांक्षति, कांक्षति, का के ऊपर जो अनुस्वार है वो उसका ये न के हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्ष उसके ऊपर दिया, एक क्ष में क है। ये इसको सब जो हम तोड़ते हैं, क का आकार और आकार के ऊपर अनुस्वार, ये क्ष का क और श आता है, इसलिए वो जो अनुस्वार है न हो गया। ठीक है। न कांक्षति, कांक्षा मतलब आकांक्षा, इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा उसमें नहीं है। शुभ अशुभ परित्यागी, अशुभ का अ भ के लगा, इसने भा हो गया उसका, शुभाशुभ परित्यागी, परित्यागी जब हम उच्चारण करें परित, ये जो त है
वहां पे एक आघात लेना पड़ेगा, तब वो अ, छंद है सही से सुनाई देगा। और परी, ये जो है उपसर्ग है। परी उसका एक है परितः, मतलब पूर्णता से, शुभ अशुभ परित्य, पूर्णता से, टोटालिटी, परित्याग करता है। भक्तिमान यह, ये नकार जो है ना, ये जो नकार आधा है और यह उसको संधि हुआ है। भक्तिमान यह, और मान, आन, वान, मान, ये विभक्त, ये अलग अलग प्रकार के प्रत्यय है। हम्म, एक हुआ ये जो परि है, ये उपसर्ग और ये प्रत्यय। शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, उसके बाद में लगता है प्रत्यय। तो उस शब्द का अर्थ बनता है सह में प्रिय, हाँ वो ही मुझे प्रिय है, वो फिर से कहते हैं। यह न हृष्यति, जो कभी हर्षित नहीं होता, न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, न शोचति, शोक नहीं करता, न कांक्षति, कामना नहीं करता, यह शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, सह वह भक्तिमान में प्रिय, भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। तो ये हुआ 17वें श्लोक का विश्लेषण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्यः स मे प्रियः। ये इसका उच्चारण इस तरह से होगा। तो आगे चले, इसमें कुछ पूछना है? है। 18वें श्लोक में चलते हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च, समः, समशत्रु, यहां पे श का द्वित्व उच्चारण करना होगा। समशत्रौ च, शत्रु, शत्रु, शत्रु को, शत्रौ, ये उकारांत शब्द है और ये अनेक वचन में है, इसलिए शत्रौ हुआ, अनेक शत्रु। ये विभक्ति प्रथम पुरुष अनेक वचन का उकारांत शब्द है, ये पुल्लिंगी शब्द है। च मित्रे च, শত্রু দ্বিতীয় বচনটা কি হবে? এখানে আছে না, এখানে তো নেই। তাহলে থাক না একটু, কেন আচ্ছা। আমাকে বিপদে ফেলছেন? ঠিক আছে। না, এটা বহুবচন বললেন তো। না না, एक वचन द्विवचन, মানে শত্রু, ये কোনটা, এটা বললাম আর কি। हाँ, शत्रु, मेनी, मेनी, सम, शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, मान अपमानयोः। हम्म, शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत उष्ण सुख दुखेशु, ये सप्तमी, ये सप्तमी, हम्म, ये सप्तमी, संगवर्जिता, सब वाय सप्तमी, उसमें, अधिकरणे सप्तमी, उसमें, उस, हाँ? ये अनेक वचन, एटाव अनेक वचन।
ये एक शब्द शीतोष्ण सुख दुखे सुख दुःख पर्यंत एक এটা अकारांत पुल्लिंगी शब्द और शु ये विभक्ति प्रत्यय सप्तमी अधिकरणे सप्तमी हिसाबे ওখানে শু লাগিয়েছে ঠিক আছে समः संगवर्जितः समसंग स का द्वित्व उच्चारण करना है समसंग विवर्जितः संग ये न जो है स के ऊपर अनुस्वार काट करके क ख ग यहाँ संग विवर्जितः चले फिर आगे आगे यहाँ पढ़ लेते हैं सॉरी शत्रु मित्रेश शत्रु और मित्र में और मान और अपमान में समः तथा शीतो उष्ण सर्दी गर्मी और सुख दुख इस आदि द्वंद्वों में समः सम है और संग वर्जित आसक्ति से रहित है संग विवर्जित संग मतलब ये व्यक्ति के साथ मुझे मुलाकात करनी है ये चाहिए वो चाहिए मतलब जागतिक वस्तुओं से जो वस्तुओं का संग्रहण करना या व्यक्तियों के साथ अपना संबंध बनाना ये आदि से वो थोड़ा विरत रहता है विरक्त रहता है समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः चले आगे मेरा स्थिति ऐसा ही है अभी समसंग विवर्जिता इच्छा नहीं करता ग्रेट ग्रेट आपको मैंने एक बार शेयर किया था इसके हाँ पहले भी हाँ क्या करूं स्वामी जी भीतर की करना स्थिति पड़ेगा ऐसी है। करना पड़ेगा फिर बोलते हैं इट इज फॉर लोक संग्रहार्थे श्री कृष्ण भी बोलते हैं गीता में ही है यहाँ बोलते हैं संग विवर्जिता लेकिन गीता में ही बोलते हैं लोक संग्रह में वापी और भगवान भगवत पाद आदि शंकराचार्य भी लोक संग्रह के लिए ही 4 बार भारत भ्रमण किए और 4 मठ स्थापन किए इसलिए आज हम साथ में बैठ करके ये गीता का संस्कृत का पाठ करते हैं नहीं तो हम ऐसे ही वाट लग जाती है अपनी क्या होता है आपको पता नहीं ठीक है संग रहना चाहिए लोक संग्रह करना चाहिए लोक संग्रह न कर किया इसलिए चारों तरफ बमबाजी हो रही है समझे तो वहां पर भी आपने सही कहा इसी 12वें अध्याय में पहले वे श्लोक में उसमें बताता है ना वो अथई तदप्य सक्तोषी कर्तुम मध्यो गमश्यता उसमें आता है ना कि सर्वभूत हिते रहता जो अद्वैत वेदांत की उपासना करेगा निर्गुण का उसको भूतों के हित में लगे रहना पड़ेगा तभी वो उपासना सफल होगा करेक्ट सही है आपके संगत में थोड़ा थोड़ा आ रहा है ये चीजें चले अभी 19वां श्लोक जी जी तुल्य निंदास्तुतेर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतेर्भक्तिमान में प्रियो नरः अभी मैंने किया 19 श्लोका या 19वां अभी हम उच्चारण करेंगे उसमें संस्कृत से के जो शब्द आते हैं मतलब अंक उसके हिसाब से हम उच्चारण करें तो अच्छा रहेगा एकोनविंशति विंशति ऐसे उसका उच्चारण हो विंशति और 20 एकम द्वे त्रीणि चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश ऊनविंशति विंशति ऊनविंशति एक 19 मतलब 19
ये 19, 20, 20 का 1 गुना। तो देखिए ये जो शब्द है 19, ये हिंदी में है, उर्दू में है, अरबी में भी है, याद रखना। 20 को 1 कम 19, ये संस्कृत से ही आया हुआ है, अरबी जो शब्द है जो भी है। 19, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्त्यो नरः। तुल्य स्तुति ही, दोनों को लगेगा, ये जो तुल्य शब्द है दोनों को लगेगा, निंदा और स्तुति को। इन दोनों में वो मौनी है, मतलब मन में भी उसके बारे में कुछ नहीं आ रहा है। मुंह से बोलेगा नहीं तो मन में बहुत रहता है हमारे, तो मौनी है। संतुष्टः येन केनचित्, येन केन, एक जोड़ीदार शब्द होते हैं ये, जोड़ी के। केनचित्, संतुष्टः, अनिकेतः स्थिरमतिर, यहां पे स का उच्चारण होगा, अनिकेतस स्थिरमतिर, मतिर, ये र का उच्चारण यहां करेगा, मतिर भक्तिमान में, या पेप मेप मेप ऐसा करना पड़ेगा उच्चारण के समय में। प्रियो नरः, प्रिय नरः, ओकार हुआ क्योंकि ये न है। न कौन सा है? ये है अनुनासिक मृदु व्यंजन। ठीक है, समझ में आया? जी। अभी उसका अन्वय देखते हैं। तुल्य निंदा स्तुति ही मौनी ही येन केनचित् संतुष्टः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान नरः मे प्रियः। स में प्रिय, यहां पे भी स गृहित धरना है, वो मुझे पसंद है, प्रिय है। कितने सारे उसके विशेषण दिए देखो। तुल्य निंदा और स्तुति में वो मौनी रहेगा, किसी भी प्रकार का लाभ में वो संतुष्ट रहेगा, मिला न मिला। अनिकेतः, रहने के स्थान में ममता आसक्ति से रहित, कहीं भी मिल जाए, जो भी मिल जाए वहीं रहेगा। स्थिरमति, बुद्धि स्थिर है, फिकल माइंडेड नहीं है, भक्तिमान। ये विभक्ति नहीं, सॉरी, ये प्रत्यय हम बाद में देखेंगे कैसे लगता है ये। पुरुषः, मुझको प्रिय है। चले आगे। जी। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये तु धर्म्याम अमृतम, धर्म्यामृतम, धर्म अमृतम इदम। ये जो अनुस्वार है द के ऊपर का, उसका उच्चारण कैसे किया मैंने? यथो इदई यथोक्तम, य के साथ किया। अनुस्वार जो होता है इसका मतलब यहां म है, और म और ये तो धर्म्यामृतमिदई, इदई, द और य को मिलकर के यई किया। यथोक्तम पर प फ ब भ म, ये जो विसर्ग है, ये प वर्ग का अनुनासिक कौन सा है? म है, इसलिए म यहां पे इस अनुस्वार का
उच्चारण मैंने म के जैसे किया, यथोक्तम पर लेकिन म ऐसा नहीं किया, ऐसे यथोक्तम पर उसको थोड़ा लेंदी किया और प के साथ मिला लिया। यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा, श्रद्धधानाः, श्रद्ध आधानाः, श्रद्ध मत परमा, मत यहां पे आधा जो तो है वो ऐसे ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं है, वो प के साथ मिल जाएगा, इसलिए मत परमा हुआ। भक्तास्ते, भक्ताः ते, यहां तो आने के कारण यहां का ये जो विसर्ग है इस त के कारण स हो गया। भक्ताः ते, भक्तास्ते। अतीव, यहां ये जो अ है ये हो गया यहां पे अवग्रह। अतीव में प्रियाः, या फिर से मैं प्रियाः करना है। श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रियाः। ठीक है, समझ में आया? जी। अभी शायद आपको आस्ते आस्ते समझ में आता होगा, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यू कैन नाइसली रीड दिस 12th चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग दिस संधि विग्रह एंड उसका विभक्ति वगैरह हम बाद में करेंगे। विभक्ति है, उसका क्रियापद है, उपसर्ग, मतलब प्रत्यय, हाँ ये धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन विभक्ति के साथ आप करिए। स्वर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि कौन सी है, विसर्ग संधि कौन सी है, ये आपको सामने सामने अभी दिखने चालू होंगे। हम उसका अभी 19টা আরেকবার একটু বলে দিন না, আমার কেটে গেছিল। अच्छा अच्छा। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, स्तुति ही मौनी, स्तुति ही, ये जो ये है विसर्ग है, उसका रफार हो गया और उसको ये म के ऊपर आ गया। क्योंकि ये म आ गया, ये म, ये है मृदु व्यंजन। व्यंजन होने के नाते उसका रफार में परिणत हुआ, विसर्ग र हुआ और रफार म के ऊपर उठ गया। तुतीर मौनी ही। संतुष्ट, ये न के नचित, ये संतुष्ट जो है उसका ओकार हो गया बिकॉज ऑफ दिस ये न य। ये मृदु व्यंजन है। अनिकेत स्थिरमति, उच्चारण में अनिकेत स्थिरमति, यहां त का और उच्चारण एक्स्ट्रा करेंगे ताकि छंद अच्छे से बैठे। स्थिरमतिर मति ही, इस विसर्ग का ये र हो गया और भ के ऊपर उठ गया, इस भ के ऊपर। मतिहिर भक्तिमान, मान में ये म, भक्तिमान में प्रिय, इसका ऐसा उच्चारण यहां पे ऐसे करेंगे। और कुछ समझ में आया? देवदूत जी, ओके। हाँ, ओके ओके ओके। तो आज का ये पाठ हम समाप्त करते हैं।
योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वरप्रियम् धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।